आदिनागिन, हम मुसीबत में। प्रिया गायब है, हमें मिल नहीं रही। क्या? सब जगह ढूंढ लिया मैंने, प्रिया कहीं नहीं मिल रही। लगता है उसे यहाँ से कहीं ले गए। कौन ले गए हैं? क्या क्या हुआ है? मुझे कुछ कोई बताएगा? वो सपेरे आए थे। क्या? लगता है भेस बदल कर आए हो गए, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाए। जब हम बाहर आए थे तो वो अंदर बीन बजा रहे थे। विश, शीशा, हम तीनों को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। सुनो, वो द्वार बस खुलने ही वाला है। जब मैं बुलाऊं तब तैयार रहना इसको बाहर लाने के लिए, लेकिन इसको ऐसे लेकर आना कि कोई नाग नागिन इसे देख ना पाए। आज वो शेष नाग की किताब हमें किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी, समझे? जी। वानी। मिहिर, वो प्रिया। हाँ, वो मिल नहीं रही और मुझे ये भी नहीं पता मैं उसे ढूंढूं कैसे। क्या करें? मुझे भी नहीं पता, हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। और अब चांद भी निकलने वाला है। अद्भुत मंदिर के गुप्त द्वार को खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन नागरानी के बिना वो खुलेगा कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। खुलेगा, तुम्हारी मौजूदगी में खुलेगा। नहीं नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो ये भी नहीं जानती कि चाबी कहाँ है। राजा के पास। राजा के पास? ये लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? ये तो बहुत बड़ा राज है कि आज तक हमें कैसे नहीं पता। और नागरानी ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। मुझे पता है, राजा ने खुद मुझे बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये बात और किसी को नहीं पता। लेकिन वो गुप्त द्वार तो वो हवेली के उस तरफ है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। राजा माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिहिर, अगर राजा ही गुनहगार निकला तो, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो राजा ने किया होगा तो? एक काम करते हैं, मैं भी चलता हूँ। चलो। नहीं, एक मिनट, ये गलती नहीं कर सकते हम। तुम यहीं रुको, प्रिया को ढूंढो, मैं ही जाती हूँ। हे भोलेनाथ, प्रिया बस उन्हें मिल गई हो। हे भोलेनाथ, आज बसंत पंचमी की रात है। आज की रात मैं तलवार राजघराने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं। इस अद्भुत मंदिर को खोल रहा हूं। अपने नाग नागिनों की और भक्तों की रक्षा करना। मुझे आशीर्वाद दो। आदिनागिन, आप आ गए। मैं हर साल इसी तरह द्वार खोलता हूं, और द्वार खोलते वक्त मैं नागरानी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। बस द्वार खोलता हूं और चाबी उनको देकर वहां से निकल जाता हूं। इस बार भी मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैंने तो आपका चेहरा पहले ही देख लिया था। वैसे राजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये नागरानी कौन है? इस महल की रानी तो सिर्फ मैं हूं ना। तो क्या यहाँ देख रहे हैं? क्या है यहाँ पे? रानी जी, आप यहाँ क्या कर रही है? और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ? आप इतनी देर से गायब थे ना, और मुझे बहुत डर लग रहा था राजा साहब। फिर आपको ना मैंने यहाँ इस गलियारे में आते देखा, और मैं यहाँ कभी आई नहीं थी, तो इसलिए मैं ये कैसी अजीब सी जगह है, और ये दरवाजा कैसा है ये यहाँ? नहीं, आप इसे हाथ मत लगाइए। नहीं त्रिलोक सुंदरी, आपने मेरा पूरा नाम लिया राजा साहब। आप मेरा पूरा नाम तभी लेते हैं जब आप मुझसे नाराज होते हैं। आप ये सब छोड़िए। आप अब जाइए यहाँ से, जाइए। क्यों जाऊं? ये एक राज की बात है, और आज की रात बहुत ही खतरनाक रात है। प्रिया जहाँ कहीं भी है, बस उसे खतरे से बचाना, भोलेनाथ उसकी रक्षा करना। तो आप एक काम करिए, आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। आप जाइए। अरे अभी तो आपने कहा कि ये
राज की बात है, आज की रात इतनी खतरनाक है और आप कह रहे हैं आप नहीं जा सकते। और ये दरवाजा क्या है भाई, ऐसे क्यों है? मुझे देखना है यहाँ। नहीं रानी जी, ये हम नहीं देख सकते। ये जगह सिर्फ इच्छाधारी नाग और नागिन के लिए। आप चलिए यहाँ से। अब तक तो वो राजा गुप्त द्वार खोल के चले भी गए होंगे। आपने क्या कहा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप चलिए यहाँ से। हम ये नहीं देख सकते। इतना बड़ा राज छुपाया आपने मुझसे, और आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। सच्ची? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? तो आप बताइए ना मुझे, आप कितना प्यार करते हैं? आप ये सब बातें छोड़िए, आप चलिए यहाँ से। राजू जी, पहले आप मुझे बताइए ना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, फिर मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, सही से बताइए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, सच्ची वाला बताइए। मैं आपके लिए मर भी सकता हूँ। आप मेरे लिए मर भी सकते हैं? हाँ, मर भी सकता हूँ। तुम्हारा? रानी जी, क्यों? राजा साहब, आपको क्या लगता है कि आपसे शादी मैंने इस राजमहल के लिए की? अरे मैंने शादी ही आपसे इसीलिए की थी क्योंकि मुझे पशुपति टापू नाग मंदिर का पता लगाना था और शेषनाग किताब हासिल करनी थी। तो तुमने मुझे धोखा दिया? ओहो हाँ दिया। अब इतना मेलो ड्रामा क्या कर रहे हैं? चाबी दीजिए जल्दी से, दीजिए चाबी। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे बच के भाग पाएंगे? हाँ? अब तुम अंदर नहीं जा सकती। ये कैसे बंद हो? कहाँ से खुलेगा ये? अब ये द्वार नहीं खुलेगा। अब इसे सिर्फ कोई शिव की भक्त नागिनी खोल सकती है। मैं नहीं खोल सकती ना, तो तुम खोलो इसे। नहीं खोलूंगा। जहाँ शिव जी की पूजा होती है वहाँ शिव जी खुद रास्ता बताते हैं, तुम जैसे भ्रष्ट लोग नहीं। तुम द्वार नहीं खोल सकते ना, तो तुम मेरे किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। क्या हुआ? अरे बेरंग भुजंग, दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हुआ है? इस मूर्ख राजा ने गुप्त द्वार की चाबी दीवार के अंदर फेंक दी। समझ में नहीं आ रहा है कि द्वार खोलूं तो कैसे खोलूं। अच्छा, अब तो ना प्रिया को अपने कब्जे में रखना, समझा? क्योंकि द्वार खोलने के लिए हमें नागिनों की जरूरत पड़ेगी, समझ गया ना? राजा ने तो मुझे यहीं बुलाया था, लेकिन वो खुद कहाँ पे है? ये तो पायल है।
पर ये किसकी है? प्रिया कहीं नहीं मिल रही मिहिर। शेषा, मिहिर, शेषा ये पायल देखो। ये पायल, ये तो प्रिया की है, तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे वो मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास मिली, पर वहाँ प्रिया तो थी नहीं। क्या? वहाँ राजा जी भी मिलने वाले थे ना, वो नहीं थे वहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं मिले। विश कहाँ है? उससे पूछते हैं। वो विशाखा को नागरानी का संदेश आया है। वो अगले हफ्ते नई नागिन आने वाली है ना, तो बस उसी की तैयारी के लिए गई है। वो तो ठीक है, लेकिन हम गुप्त मंदिर कैसे जाएंगे? ये राजा को पता है, लेकिन राजा कहाँ है हमें नहीं पता। मैं रानी से पूछता हूँ। जल्दी करो मिहिर, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। गुप्त द्वार खुलने की घड़ी आ गई है, पूजा का मुहूर्त होने वाला है। शेषा, तुम एक काम करो, हवेली के नीचे जो तहखाना है वहां जाके प्रिया को ढूंढो, मैं दूसरी जगह जाती हूँ। पता है राजा जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उन्हें ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो सुशील हो, जिसके लंबे लंबे बाल हो, जुगनुओं सी चमक हो, काली काली आंखें हो, और ये सारी खूबियां उन्हें कहाँ मिलती। और मैं बन गई राजा की रानी। और पता है राजा जी कहते हैं कि उन्हें मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जीना है और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मर जाना है। हाय हाय, ये मैंने क्या कह दिया? हाँ, भगवान जी माफ करिएगा, उन्हें लंबी उम्र दीजिएगा। हाँ, कहाँ है वो? कौन? राजा जी। राजा जी? हाँ, यही कहीं होंगे अंदर, किसी काम से गए होंगे। ये तो वही सपेरा है। क्या बात है रानी साहिबा, कमाल सजावट किया आपने। ये किताब के लिए इतना सब कुछ, काफी खर्चा किया आपने। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और ये देखने वाली चीज है। गए काम से, वो मुझे ही देख रहा है। क्या उसने मुझे पहचान लिया? तो चलता हूं। वो कौन था? वो कौन था? वो कौन था नहीं, वो कौन थी? बहुत अच्छी फिल्म थी मनोज कुमार की, बहुत थी। देखिए मैंने, वो कौन था? अच्छा वो राजा साहब का खास है। सारी राज की बातें वो उससे ही बताते हैं, विश्वास करते हैं ना उस पर। राज कैसा? मिहिर, इतनी बड़ी हवेली है तो राज तो होंगे ना। बच गए। मैंने अभी यहाँ जो देखा, ये बात मुझे जल्दी से पानी और शीशा को बतानी होगी। अब मुझे कुछ करना होगा। कोई है? कोई है? कौन है? जी आप? पार्टी ऊपर चल रही है। थैंक गॉड आप मुझे मिल गए। मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मुझे पानी पिला दो ना प्लीज। हाँ? आप मेरी प्यास बुझाओगे ना? प्यास? बुझाओगे ना? हाँ, मैं भी बुझा, पानी लेके आता हूँ। इधर नहीं। रुकिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? प्यास नहीं बुझाएंगे? आप मेरी प्यास नहीं बुझाएंगे ना? तो आप मेरे किसी काम के नहीं हैं। प्रिया, पानी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मुझे रानी ठीक नहीं लगती, कुछ गड़बड़ है। पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने देखा, शी वाज टॉकिंग टू दैट गाय जिसको हम लोग मार रहे थे ना वहाँ पे, वो जिसने पैड लगाया हुआ था, वो चश्मा लगा के वहाँ पे घूम रहा था, एंड शी वाज टॉकिंग टू हिम।
तो इसका मतलब रानी ने और इन सब ने प्रिया को गायब किया, राइट? और कोई वजह हो सकती है जो तुम्हें लगता है कि रानी सपेरों के साथ मिली हुई है? अब चिंता करने की कोई बात चिंता की बात है। जब तुम वीर से बात कर रही थी तब हड़बड़ा गई थी और किसी राज को खोलने की बात कर रही थी। तुम ऐसे कुछ भी बोलती रहोगी ना, तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे। तुम नशे में थे पर तुमने पी रखी थी। एक जंग लगे भुजंग, औकात में रह, समझे? मैं तेरी सरकार हूँ, मैं नहीं हड़बड़ाई थी, तू हड़बड़ाया था। फिर वो मुझसे बात करते करते ना 2 बार हड़बड़ा गई। कुछ बोलना चाह रही थी फिर रुक रही थी। देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो राजा के किसी राज की बात कर रही थी। अगर रानी गलत होती और अगर सपेरों के साथ मिली होती तो उसने पिछले साल एक गुप्त द्वार क्यों नहीं खोला? पिछले साल वो यहाँ थी नहीं ना, शादी नहीं हुई थी उसकी। पिछले साल ही तो शादी हो के आई है। पहली बसंत पंचमी है शादी के बाद। हाँ राइट, हम लोग तो रानी को पहली बार उनकी शादी पे ही मिले हैं। राजा दुश्मनों के साथ तो मिल नहीं, मतलब मिल ही नहीं अगर हो दुश्मनों सकते। के साथ राजा मिला होता तो वो मुझे राज की बात नहीं बताता ना। तो इसका मतलब ये है कि राजा खतरे में। मुझे ज्यादा डरा मत। मैंने हड़बड़ी में कुछ नहीं बोला, उसे कुछ पता नहीं चला होगा। मैंने जो कुछ भी बोला ना जानबूझकर बोला, उन्हें हाइपर करने के लिए, ताकि हमारी धाक बनी रहे। अच्छा छोड़ ये सब, छोटी नागिन का काम हो गया ना? पता नहीं। यूजलेस। पता नहीं शीशा, इन लोगों ने मुझ पे कौन सा जादू किया है। मैं अपना रूप नहीं बदल पा रही हूँ, मेरी शक्तियां चली गई हैं, इसलिए मैं ये बंधन नहीं तोड़ पा रही थी। अब सारे बंधन टूट गए। चल चल। तो फिर आ गई? हाँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा? नागिन हूं मैं। बता, क्या जादू किया है तूने प्रिया पे, जो इसने अपने रूप बदलने की शक्ति खो दी है? नहीं बताएगा। बोल, क्या जादू किया है तूने प्रिया पे? ये जादू एक बार बच गई तू, पर इस बार नहीं बचेगी। और शेषनाग की वो किताब हमें मिलकर रहेगी इस बार। हे दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से हमारी वो शेषनाग की पवित्र किताब, उसका नाम मत ले। प्रिया, तुम ठीक हो? चलो शीशा, तुम एक काम करो, तुम प्रिया को पकड़ो और मैं पानी। सपेरे हम नागिन तुझ जैसे दुष्ट से कभी नहीं हारेंगे। और हमारे होते हुए तू वो किताब कभी हासिल नहीं करेगा। प्रिया, तो नागिनों की टोली आ गई। पता था मुझे, तुम्हारा ही हाथ था ना इन सब में। तुम गुड लुकिंग तो हो ही, पर इंटेलिजेंट भी हो। रेयर कॉम्बिनेशन। अपना मुंह बंद रखो और ये बताओ कि राजा कहाँ पे है? राजा तो निकल लिए। और अगर तुम लोगों ने मुझे गुप्त द्वार की चाबी नहीं दी ना, तो ये तुम्हारी हाफती कांपती नागिन भी ना जान से जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? तुम्हें वो गुप्त मंदिर की चाबी नहीं मिल सकती क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान अंदर नहीं जा सकते। तो क्योंकि अगर इंसान अंदर चले गए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। अच्छा नहीं, प्रिया, प्रिया। मैंने इसे जहर दे दिया है, और अगर मैंने इसे ये विषमारक औषधि नहीं दी तो तुम्हारी नागिन तो मर जाएगी। और अगर तुम लोगों को ये विषमारक औषधि चाहिए तो मुझे गुप्त द्वार की चाबी देनी होगी। चालाक चतुर राजा, पता नहीं उसने वो चाबी मंदिर के अंदर ही फेंक दी। अब पता नहीं वो रास्ता कहाँ है, दीवार के अंदर से मुझे मिल ही नहीं रहा। हमें नहीं पता वो रास्ता क्या है और कहाँ है। अगर नहीं पता है तो ढूंढो ना। पूरा दिन ये हिस करते घूमते रहते हो, पता लगाओ कि कहाँ है वो।
पर राजा मरते वक्त कह रहा था कि जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं शिव जी उनका रास्ता बना देते हैं, द्वार खुल जाता है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। देखो तुम्हारी नागिन मर रही है और अगर तुम इसे बचाना चाहती हो ना तो गुप्त द्वार की चाबी दो और तुम तीनों इन तीनों पर नजर रखना। चलो 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 चलो। जहाँ शिव जी की पूजा होती है, जहाँ शिव जी की पूजा होती है, जहाँ पूजा तो मंदिर में होती है। शिव जी का मंदिर, इस हवेली में मंदिर कहाँ पे है? क्या कोई प्लानिंग मत करना। अपना मुंह बंद रखो। यहाँ 3 चूल होने चाहिए, एक गायब है, कहाँ गया? इससे मारने के अपने को सोचना भी मत सोचा। तुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे तुझे मारने के लिए इसकी जरूरत है? बड़े मजाक किए तुझे। हे, मुझे घर के मंदिर ले चल। अद्भुत मंदिर जाने का दूसरा रास्ता वहीं से हो सकता है। मंदिर? इस हवेली में मंदिर? मंदिर कहाँ पे? दीवार खोलने का संकेत मिल गया। आखिर तुम्हें रास्ता मिल गया। या शिव जी की पूजा होती है वहां रास्ता मिल ही जाता है। शिव जी खुद ही रास्ता बता देते हैं इस दीवार को खोलने का। यहाँ पे आते आते मुझे त्रिशूल भी मिला। मिहिर, इस दीवार के पीछे उस अद्भुत मंदिर के मुख्य द्वार की चाबी हो सकती है। ये देखो, यहाँ निशान भी है। एक सेकंड। जय भोलेनाथ। नहीं मिहिर, ये त्रिशूल का निशान नहीं है। तो फिर किसका है? इसका। दीवार खुल गई। अब वक्त आ गया है, हम सरकार और तुम्हारी वो नई नागिन दोस्त को लेकर आते हैं। सिर्फ 2 मिनट में अद्भुत मंदिर के मुख्य द्वार पर मिलो। चलो चाबी दो। तो हे भोलेनाथ, आज आपके नागवंश की रक्षा आपको करनी है। शक्ति दीजिए, शिव शक्ति दीजिए।
गुप्त मंदिर का मुख्य द्वार खोला आदिनागिन। मैं नहीं खोलूंगी। मैंने कहा ना, पहले मुझे विषमारक औषधि दो। विषमारक औषधि बाद में मिलेगी, पहले जो मुझे चाहिए वो ला कर दो। लाकर दो। नहीं बानी, कुछ भी हो जाए तुम द्वार नहीं खोलोगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। मैं किसी निर्दोष को मरने नहीं दे सकती। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। चलो अब द्वार खोल दो। शिव की भक्त पवित्र नागिनी द्वार खोल सकती है, जल्दी खोलो। पानी नहीं। नहीं मीर, मैं प्रिया की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। उसकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस समय। रानी, बानी को छोड़ दो, मुझे अंदर ले चलो। वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। पानी सही कह रही है। प्रिया, वो ये नागिनों का मेलोड्रामा कितनी बकवास करती है। तुझे भी ले चलेंगे। चलो द्वार खोलो। चलो। 1 मिनट, तुम सारे नाग नागिन ना कान खोल कर सुन लो। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो ये विषमारक औषधि की शीशी में तोड़ दूंगी। अब चले। ये कैसी जगह है? इतनी डरावनी सी। ये दीवार, ये क्या हो रहा है? सदियों से इस जगह पे किसी इंसान ने पैर नहीं रखे, और आज पहली बार रखे, वो भी इंसान ने नहीं, तुम जैसे शैतानों ने। किसी शैतानी शक्ति का असर है ये कि यहाँ की दीवारें भी दरकने लगी हैं। तो दरकने दो ना, दोबारा ठीक कर लेना अपनी ये दीवारें और कर लेना शुद्धिकरण। इस त्रिशूल का मुझे इस तरह मिलना यूं ही नहीं हो सकता। संकेत है, शिव जी का संकेत। हर हर महादेव।
हे भोलेनाथ, आपने मुझे एक उम्मीद दी है। हम अच्छे लोग हैं, इसीलिए दीवारें ठीक हो रही। ये संकेत है उस शक्ति का जो मुझे मिलने वाली। ये दीवारें भी कह रही हैं कि वो किताब मुझे मिलने वाली है। अब चलो आगे बढ़ो। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। ये मरने वाली है। 4 मिनट है इसके पास, उसके बाद ये मर जाएगी। नहीं, मेहर, कोई फायदा नहीं है। वो त्रिशूल मुझे दे दो। नहीं भी नहीं, त्रिशूल मत देना, मार दो उसे। बहुत अच्छे। अगर तुम चालाक हो ना, तो मैं भी तीनों लोग की खूबसूरत नहीं, सबसे कमीनी चीज हूं। आदि नागिन, ये लो और मार दो इसे। मैंने कहा मार दो इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मारो इसे। मारो मुझे। नहीं मीर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं मारूंगी मैं तुम्हें। पकड़ो इसे, मारो मुझे। बानी, नहीं, पकड़ो इसे और मारो मुझे। ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने ये सपना देखा था। हाँ, लेकिन मैंने सपने में ये सब नहीं देखा था। सपने में ये जगह नहीं थी, लेकिन सपना तो यही था ना। मारो मुझे। कम ऑन, किल मी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पानी, मैं जानता हूं जो सपना तुमने देखा था वो एक जंगल था, वहां पे एक पहाड़ी थी, पहाड़ी से नीचे खाई में तुमने मुझे खंजर मार के फेंक दिया था। लेकिन यहाँ पे पहाड़ी नहीं है, ये जंगल नहीं है, पीछे एक दीवार है जिसे तोड़ के मैं वहां गिर जाऊंगा। पानी, तुम्हारे हाथों ये होना लिखा है, जो होनी है वो होगी। तुम्हारे हाथों मेरी मौत होगी। कमा, मारो मुझे। मैंने कहा मारो मुझे। मारो उसे। मारो बानी। मैं बहुत अच्छा। अब चले। मां सरस्वती की जय हो। जय भोलेनाथ। हो गई पूजा प्रार्थना, तो चल। बसंत पंचमी का वो पवित्र मुहूर्त आ गया है। वो शुभ घड़ी आ गई है। शुभ बुद्धू, शुभ घड़ी तो मेरे लिए आई है आदि नागिन। अब जा, जल्दी से किताब लेकर आ। चल चल। अरे तू कहाँ जा रहे है? ये जाएगी ना। जा। प्रिया, प्रिया की जान चली जाएगी। पहले मुझे ये विषमारक औषधि दो। मुझे उसे जिंदगी देनी है तो। हाँ, मैंने कब मना किया है? दे ना। पहले जाकर किताब लेकर आ, फिर मैं तुझे ये विषमारक औषधि दे दूंगी। एक हाथ दे, एक हाथ से।
हे शेषनाग, शेषनागिन की रखवाली करने वाली ये किताब ये मेरे हाथों में है और दुश्मन मेरे साथ। ये किताब उनके हाथों में जाने से बचा लीजिए। अरे क्या कछुए की जैसे चल रही है, स्पीड बढ़ा, वरना तेरी प्रिय प्रिया ना ये चलती हो जाएगी। नहीं, मैं अभी ला रही हूँ। चल स्पीड बढ़ा। देख क्या रही हो, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। रख दे इसे। अब बच गए लेकिन आप भी बच गए। तुम जाओ। बचाओ। धोखेबाजों, फरेबियों, जितना फरेब करना था कर लिया, जितना इसे बचाना था बचा लिया, पर अब ये नहीं बचेगी। प्रिया, तुम इसे देखो, मैं इसे संभालती हूँ। नागिन हूं मैं। नाग और नागिन अपनी वंश की रखवाली करते हैं, अपने वंश के लिए जीते हैं, अपने वंश के लिए मरते हैं। और देख ले हमारी ताकत। हाँ, अच्छाई हमेशा बुराई पे भारी पड़ती है, और बुराई में जितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीत अच्छाई की होती है। समझी तुम? किताब चाहिए तुझे? ले, अब मौत ले। बुराई तो मरेगी ही, लेकिन अच्छाई भी नहीं बचेगी। मौत तो दोनों की होगी। मरो, सब मरो। नहीं, देखा, तोड़ दी ना। विषमारक औषधि, प्रिया को बचाने वाली औषधि मैंने तोड़ दी। तुम सब कितने बेवकूफ निकले, हाँ? कितने बेवकूफ। हंसो और हंसो, रुकी क्यों? रानी जी, बेवकूफ तुम हो। नीचे देखो। तुमको लगा प्रिया तुम्हारी दाईं तरफ थी, पर नहीं। विशाखा उसे इतनी तेजी से सीधे दवाई के नीचे लेकर आई कि तुम्हें पता भी नहीं चला दोनों कब बाईं से दाईं तरफ आ गए। हम नाग, नागिन और वो इंसान जो अच्छे हैं, हमने मिलके सदियों से पृथ्वी का संतुलन बना के रखा है।
और कयामत से कयामत तक बना कर रखेंगे। ये संतुलन बिगड़े नहीं और इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए तुम जैसे शैतानों को मरना होगा। तुम बचे कैसे? जब मीर अंदर गए तो उन्होंने मुझे सतर्क रहने कहा और जैसे ही वो अंदर गए तो मैंने वो गुप्त दरवाजा जैसे तैसे खुला रखा और वहां से मैं वापस आई। जैसे ही तुम इसे त्रिशूल मारने जा रही थी, मीर चीखा था। शेषा ने इसकी चीख सुनी और हम दोनों वहां नीचे पहुंच गए। इसके नीचे गिरते ही हमने इसके सारे जख्मों को भर दी। हमने शेषनाग की ये किताब बचा ली और वो सुनाएगी अपनी नई कहानी। एक ऐसी कहानी जो ना कभी किसी ने सुनी होगी और ना देखी होगी।